हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डाक के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हर यूनिट से 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जहां से हर साल एक में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं आपको हर यूनिट से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगे। अगर आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लेते हो तो आप बहुत ईजिली डाक के अंदर पास तो हो ही जाओगे, काफी अच्छे नंबर से पास होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमारा पहला टॉपिक है मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट से एक 2023, 2025, 2026 लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछे ही जा रहा है। मर्ज शॉर्ट से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपका क्या एक न्यूमेरिकल दे देता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस दे देता है या उसके एल्गोरिथम। तो ये तीनों चीज़ें आपको मर्ज शॉर्ट के बारे में प्रॉपर पता होनी चाहिए। और ये जो मर्ज शॉर्ट है ये आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्विक शॉट, जिसका AQ 2022, 2025, 2026 यानी लगातार ये भी 3 साल AQ में लगातार 7 नंबर में से क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड आपका रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन AQ 2023 और 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था। रेकरेंस रिलेशन से हमेशा आपका न्यूमेरिकल पार्ट आता है, जहां आपके जो मेथड्स होते हैं, मास्टर्स थ्योरम्स वगैरह, वहां से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? फोर्थ आपका टॉपिक आता है हीप शॉट। हीप शॉट आपका AQ 2025 में एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, बट इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये हीप शॉट काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 4 टॉपिक है यूनिट 1 से, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अब इनमें आपको क्या करना है, जितने भी PYQ जैसे मर्ज शॉर्ट से 2023, 2025, 2026 में जो आपके PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपको पता भी चल जाए कि किस तरीके के AQ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वन शॉट देखनी है। यूनिट ऑलरेडी हमने 5 यूनिट की जो वन शॉट है वो हमारी अपलोडेड है चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो जल्दी से जाइए वीडियोस को चेकआउट कीजिए। वीडियोस के अंदर मैंने काफी डिटेल में कंप्लीट सिलेबस के साथ आपके पिछले 4 साल के PYQs भी सॉल्व कराए, साथ ही साथ इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ जितने भी PYQs क्वेश्चन है वो भी मैंने कराए। क्लियर है? तो बस अगर आप वन शॉट देख लोगे तो उसके अलावा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 के अंदर सबसे पहले आता है बाइनोमियल हीप, जिसका AQ 2023, 2024, 25, 26 लगातार 4 साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाइनोमियल हीप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपका आर्बिट्री यानी रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री से आपके क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल बेस्ड आता है या आपकी रेड ब्लैक ट्री से डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। ये AQ 2023, 2024, 2026 लगातार तीनों साल इसका न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आप बहुत अच्छे से इसके न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन आप बहुत अच्छे से कर लेना। थर्ड आता है आपका फेबोनाची हीप। इसका AQ 2023, 24, 26 लगातार 3 साल क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक आता है यूनिट 2 के अंदर स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट बहुत इजी टॉपिक है, आप डायरेक्टली अगर देखोगे ना तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो स्किप लिस्ट AQ 2023, 25, 26 यहाँ से जो क्वेश्चन स्किप लिस्ट का, ये आपको कभी भी लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। ये आपका 7 नंबर से यहाँ का क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ मैक्सिमम जो बनेगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो स्किप लिस्ट आप इस हिसाब से कीजिएगा। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 में आपका पहला आता है डिस्कास्ट एल्गोरिथम। AQ 2023, 24, 25, 26 लगातार चारों साल में पूछा गया इसका क्वेश्चन। हमेशा इससे क्या पूछा जाता है, एल्गोरिथम या न्यूमेरिकल, एल्गोरिथम या न्यूमेरिकल। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्रूस्कल एल्गोरिथम AQ 2023, 2023, 2025, 2026 लगातार तीनों साल क्रूस्कल एल्गोरिथम का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका नैपसैक। ये ग्रीडी से भी DP से भी 01 नैपसैक प्रॉब्लम आपको ग्रीडी से भी आनी चाहिए और DP से भी आनी चाहिए। हर साल इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फोर्थ है आपका फ्लूइड वॉशल। फ्लूइड वॉशल से ज्यादातर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट नंबर 3 के अंदर ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अब यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले आता है ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए। AQ 2023, 24, 25, 26 लगातार चारों साल ब्रांच एंड बाउंड से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में हम 2 पढ़ते हैं, एक तो सबसेट वाली प्रॉब्लम पढ़ते हैं, एक एनक्वीन पढ़ते हैं। तो सबसेट वाली प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट आपको पता होनी चाहिए। और एनक्वीन प्रॉब्लम तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो 2023, 2025 लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया। फोर्थ है आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आपको क्या करना है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग DP और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपको बहुत कम पूछा गया है बट आपको कर लेना है। क्लियर है? तो ये यूनिट 4 के अंदर ये 4 टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेना। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपका 01 नैपसैक और 01 नैपसैक से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है?
बट अपने लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि आपकी पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, जिसके अंदर आपकी हम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट, ये क्या होते हैं? यहाँ से आपका हमेशा थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 7 नंबर में। अगर ये सब पूछ लेता है तो वो क्वेश्चन हमारा 7 नंबर में बन जाता है। एक 2023, 24, 25 लगातार 3 साल इसके क्वेश्चन पूछा गया। अब आते हैं स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको एक 2023, 24, 25, 26 लगातार 4 साल स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन आया ही आया है, और इस बार भी 100% आएगा। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में हम 3 पढ़ते हैं, केएमपी, बोये-मोरे एंड राबिनकार्ब। केएमपी 2 टाइम पूछा गया है, बोये-मोरे एल्गोरिथम 2 बार पूछा गया, राबिनकार्ब 2 बार पूछा गया। ये देखो कि ये क्वेश्चन हमेशा 7 नंबर में आता है, कभी भी 2 नंबर में डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आप बता दो केएमपी क्या है, नहीं, वो आपसे 7 नंबर में न्यूमेरिकल पूछता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी वन शॉट के अंदर सारे सॉल्व कराए हैं, तो बस आप उतना कर लेना। नेक्स्ट है रैंडमाइज एल्गोरिथम। यहाँ से आपका थ्योरी पार्ट पूछा जाता है, 2023, 2024, 2025 लगातार 3 साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम भी इजी टॉपिक है, जहाँ से आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना तो काम आपका हो जाएगा। 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। बट जो रैंडमाइज एल्गोरिथम है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है, ये आपकी शॉर्ट यानी सेक्शन नंबर ए में ही आपको इनके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो ये स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, यहाँ से आपको डेफिनेटली सेक्शन बी या सेक्शन सी में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो ये तो आप बहुत ही अच्छे से कर लेना। क्लियर है? अब बस आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करने के लिए आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। वन शॉट आप डायरेक्टली यूनिट 5 देखोगे तो आपको कम समझ आएगा, तो कोरिलेट करते हैं यूनिट आपस में। क्लियर है? तो आप यूनिट 1 से स्टार्ट करना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 सीक्वेंस में देखोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आएगी। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो अभी तक अगर आपने वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है वन शॉट को, तो जल्दी से जाइए उनको चेकआउट कीजिए। ऑलरेडी मैंने 4 साल के पीवाईक्यूज उसके अंदर सॉल्व कराए हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाले हैं। क्लियर है? और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहते हैं कि हाँ आप इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।